हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ लर्न विद लकी चैनल और मैं आपके लिए भगवान महावीर जयंती पर कुछ विशेष बातें लेकर आया हूँ। और यह मोक्ष की राह दिखाने वाले तीर्थंकर कहे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं महावीर जयंती के बारे में। महावीर जयंती के जन्म से लेकर उनके साधना के शुरू होने के काल तक कोई स्पष्ट जानकारियों और स्पष्ट घटनाओं का उल्लेख उपलब्ध नहीं है। इसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। महावीर जैसी आत्माएं अपनी यात्रा पिछले जन्म में ही पूरी कर चुकी होती हैं। इस जन्म में इस संसार में आने की प्रेरणा के पीछे उनकी अपनी कोई वासना नहीं है, सिर्फ करुणा है। तीर्थंकर का अर्थ है वह आत्मा जो राह दिखाने के लिए पैदा हुई है। साधारण आत्मा तीर्थंकर नहीं हो सकती, क्योंकि जो स्वयं मार्ग खोज रहा हो वह मार्ग नहीं दिखा सकता। क्योंकि मार्ग क्या है, यह मंजिल पर पहुंचकर ही पता चलता है। मंजिल पर पहुंच जाना इतना कठिन नहीं है जितना मंजिल पर पहुंचकर मार्ग पर वापस लौटना। ऐसी आत्माएं तीर्थंकर कहलाती हैं। तीर्थंकर का अर्थ वह मल्लाह जो घाट से पार होने का रास्ता बताए। सच में जो विशिष्ट होता है उसका प्रारंभिक जीवन घटना शून्य होता है, इसलिए क्योंकि वह लौटा है औरों के लिए, अपने लिए नहीं। बस वह चुपचाप बढ़ता चलता जाता है और चारों तरफ चुप्पी होती है और वह बड़ा होता जाता है। उस क्षण की प्रतीक्षा में जो वह देने आया है वह दे दे। मेरी दृष्टि में उनको वर्धमान नाम ही इसीलिए मिला कि जो चुपचाप बढ़ने लगा, जिसके आसपास कोई घटना ही नहीं घटी, यानी जिसका बढ़ना इतना चुपचाप था जैसे पौधे चुपचाप बड़े होते हैं, कलियां फूल बनती हैं, कहीं कोई शोर नहीं होता। शिक्षक पढ़ाने आए तो उसने मना कर दिया और शिक्षकों ने भी पाया कि जो पढ़ाया जा सकता है वह उसे पहले से ज्ञात है। दूसरी बात ध्यान में रख लेने जैसी है, अर्थपूर्ण है। जो मिथ है, जो कहानी है, वह तो यह है कि वे ब्राह्मणी के घर में थे और देवताओं ने घर बदलकर क्षत्रिय घर में पहुंचा दिया। मेरी नज़र में महावीर का जन्म जीतने वाले का यानी क्षत्रिय का था, इसलिए वे जिन कहलाए, अर्थात जीतने वाला, इसलिए पूरी परंपरा जैन हो गई। कहानी यह कहती है कि महावीर का व्यक्तित्व ही ब्राह्मण का नहीं है, इसलिए देवताओं को गर्भ बदलना पड़ा, क्योंकि उनका व्यक्तित्व मांगने का, भिक्षा का नहीं बल्कि जीतने वाले का है। महावीर अपने आप में इतने पूर्ण थे कि संन्यास लेने के लिए भी पिता से आज्ञा मांगी। संन्यास के लिए भी कभी आज्ञाएं दी गई हैं? जैसे कोई आत्महत्या के लिए अनुमति मांगे, क्या इसके लिए भी कोई पिता आज्ञा देगा? यह बहुत अद्भुत बात है। संन्यास का तो अर्थ ही है कि जिसने मोक्ष बंधन त्याग दिए, पर महावीर ने आज्ञा मांगी। इससे भी अद्भुत बात यह हुई कि पिता ने कहा, मेरे जीवित रहते तो तुम संन्यास नहीं लोगे, और महावीर राजी भी हो गए। यानी वे स्वयं में इतने पूर्ण थे कि तन सन्यासी ना भी रहे तो मन से थे सन्यासी। इसलिए पिता के मरने तक संन्यास नहीं लिया। पिता के अंतिम संस्कार से लौटते हुए रास्ते में ही अपने भाई से संन्यास की आज्ञा मांगी। पिता की तो मृत्यु हो चुकी थी, और फिर जब लौट रहे थे तो अपने भाई से आज्ञा मांगी। क्या आज्ञा मांगी? कि हम सन्यासी बनना चाहते हैं।
तो भाई ने आज्ञा नहीं दी और महावीर फिर रुक गए। पर फिर महावीर तो जैसे भवन में थे ही नहीं, केवल तन ही था, केवल तन ही था। इसलिए कुटुंब ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। एक बार एक नगर के बाहर एक नंग मुनि ठहरे हुए थे। राजा की अनेक रानियों ने उन्हें भोजन कराने की सोची। कई तरह के पकवान बनाकर वो जाने को उद्यत हुई, तो देखा कि नदी पूर्व पर थी, अपार पे थी, ऊपर पे थी नदी। ठीक, पार जाएं तो जाएं कैसे? राजा ने कहा कि नदी से कहना कि यदि मुनि जीवन भर के उपासे हैं तो हमें मार्ग दे दो, मार्ग मिल जाएगा। रानियों ने यही किया और आश्चर्य की नदी ने मार्ग दे दिया। मुनि के पास जाकर उन्हें सब पकवान खिलाकर जब वे लौटने को हुई तो फिर मुश्किल में पड़ गईं। आते वक्त तो नदी ने मार्ग दे दिया था, पर अब तो मुनि खा चुके हैं और उपासे नहीं रहे। अब नदी से क्या कहेंगे? उन्होंने मुनि से पूछा तो मुनि ने कहा कि वही कहना, मार्ग मिल जाएगा। रानियों ने नदी से कहा और हैरत की बात कि नदी ने मार्ग दे दिया। राजा के पास रानियों ने प्रश्न किया कि जब यहाँ से गई तो चमत्कार हुआ, पर लौटी तो पहले वाला चमत्कार छोटा पड़ गया। सब हमारे सामने खा लेने पर भी मुनि उपासे कैसे हुए? राजा ने कहा कि भोजन से उपवास का कोई संबंध ही नहीं। असल में भोजन करने की तृष्णा एक बात है और भोजन करने की जरूरत बिल्कुल दूसरी बात है। असल में भोजन करने की तृष्णा एक बात है और भोजन करने की जरूरत बिल्कुल दूसरी बात है। भोजन करने की तृष्णा भोजन करने पर भी हो सकती है और भोजन ना करने पर भी तृष्णा ना हो। यहाँ भेद तृष्णा और आवश्यकता का है। जब तृष्णा की डोर टूट जाती है तो केवल जरूरत रह जाती है शरीर की। तो आदमी उपवासा है, खुद कभी भी उसने भोजन नहीं किया, वह केवल शरीर ने किया। तो हमारे ऐसे थे महावीर जी। महावीर जी के बारे में कहें तो महावीर जी का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंड ग्राम में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने से उनका नाम वर्धमान रखा गया था। अगर हम उनकी मृत्यु की बात करें तो महावीर जी ने ईसा पूर्व 527 72 वर्ष अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त किया। उनके साथ अन्य कोई मुनि मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए। पावापुरी में एक जल मंदिर स्थित है जिसके बारे में कहा जाता है जहां महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ऐसे थे हमारे महावीर जी और मैं आप लोगों को महावीर जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ एंड थैंक यू।